नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिमी एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए चुनौती उत्पन्न की। इस चुनौती से सफलता से बाहर निकलने का विश्वास प्रकट किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अफवाह से सतर्क रहने और केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीयों को सभी तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए खाड़ी देशों का आभार व्यक्त किया। तेहरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमले और खाड़ी में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले से संघर्ष बढ़ा। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने 3,500 से अधिक नौसैनिक भेजे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम विधानसभा चुनाव के लिए पलक्कड़ में रैली और त्रिपुरा में रोड शो करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिमी एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह मुश्किल समय है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कोविड महामारी की तरह ही देश इस मुश्किल हालात से सफलता से बाहर निकल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महान संस्कृति और विरासत को दिखाने के लिए लोगों की भागीदारी की भावना को दिखाने वाले ज्ञान भारतम सर्वे पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माई भारत राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में T20 विश्व कप में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर गर्व प्रकट किया। श्री मोदी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में गर्मी शुरू होने के साथ ही पानी बचाने के लिए फिर से प्रतिबद्ध होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार मछुआरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कदम उठा रही है। पंजाब के अमृतसर में रह रहे कानपुर के अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के पांडुलिपियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के कार्य के लिए ध्यान आकर्षित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। तेहरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमले और खाड़ी में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले से संघर्ष बढ़ गया है। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजरायली रक्षा बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों में ईरान के हथियार भंडार और उत्पादन केंद्र को निशाना बनाया गया। अस्थायी कमान और बैलिस्टिक मिसाइल केंद्रों, वायु रक्षा प्रणाली और निगरानी चौकियों पर भी हमले किए गए। अमेरिका के 3500 मरीन और नौसैनिकों का टास्क फोर्स USS ट्राइपोली युद्धपोत के साथ पश्चिम एशिया पहुंच गया है। सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि यह तैनाती ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की व्यापक सैन्य तैयारी का हिस्सा है। पेंटागन पश्चिम एशिया में अतिरिक्त 10,000 जमीनी सैनिक की तैनाती पर भी विचार कर रहा है, जिससे कूटनीति के साथ साथ अन्य सैन्य विकल्प भी उपलब्ध हो सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन पर ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले के कारण खाड़ी क्षेत्र में रक्षा बल हाई अलर्ट पर है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के 2 प्रमुख इस्पात संयंत्रों पर हमले किए थे। जवाब में ईरान अब खाड़ी क्षेत्र में इसी तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में बदलते परिदृश्य को देखते हुए सक्रिय, समन्वित और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया है और सतर्क रहने की बात कही है। उन्होंने कल शाम नई दिल्ली में वरिष्ठ मंत्रियों के औपचारिक समूह की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज दोपहर केरलम के पलक्काड में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे 9 अप्रैल को राज्य विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार के सिलसिले में राज्य के दौरे पर हैं। असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। यहां एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल और
गुजरात तथा महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी चुनाव और उपचुनाव के वोट की गिनती 4 मई को होगी। तमिलनाडु में अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेंट्री कजगम पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है। विजय परम्बूर और त्रिची पूर्व विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। शशिकला रामदास गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा अभी बाकी है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्य उड़ानें अगले 45 से 60 दिनों के भीतर शुरू होने की संभावना है। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया कि हवाई अड्डे को चालू करने की तैयारी जारी है और सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस हवाई अड्डे की क्षमता शुरुआत में प्रति वर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी। प्रधानमंत्री ने माधवपुर मेले की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के पोरबंदर जिले में यह शानदार उत्सव देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है और गुजरात तथा पूर्वोत्तर के बीच शाश्वत सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करता है। देश में आज पाम संडे श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। पाम संडे पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। पाम संडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले यरूशलेम में उनके प्रवेश की स्मृति में मनाया जाता है। पाम संडे से ईस्टर के उत्सव आरंभ होते हैं जो गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे तक चलता है। इस अवसर पर केरलम और मिजोरम के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। कपड़ा कारोबार से जुड़े रेमंड समूह के पूर्व अध्यक्ष विजयपथ सिंघानिया का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनके पुत्र और समूह के वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पद्म भूषण से सम्मानित विजयपथ सिंघानिया एक विमान चालक भी थे। उन्होंने हॉट एयर बैलून से सबसे अधिक ऊंचाई हासिल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट IPL में आज मुंबई में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों में के 5वें दिन आज रायपुर में हॉकी, भारोत्तोलन और फुटबॉल तथा सरगुजा में कुश्ती की स्पर्धा हो रही है। कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान पर है। ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और असम 4 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को राज्य की प्राकृतिक और संसाधन क्षमता पर जोर दिया और राज्य सरकार की सुविचारित नीतियों के माध्यम से इन संपत्तियों को अस्थायी राजस्व में बदलने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से दिसंबर 2026 तक 2000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, जिससे यह देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। कामले जिले के दोलुमुख में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास का एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया जो केंद्र सरकार के विकसित भारत और राज्य के विकसित अरुणाचल प्रदेश के लक्ष्य के अनुरूप है। विकास और पर्यटन क्षमता दोनों को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री ने अपने राज्य मंत्रिमंडल के साथ सुबनसिरी नदी में लगभग 45 किलोमीटर की तेज गति वाली नदी यात्रा की। अंडर 23 ट्राई नेशन फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में भूटान को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 31 मार्च को भारत का कजाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन वेट लिफ्टिंग में पुरुष वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के रूबा तादू ने 78 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और अरुणाचल प्रदेश के ही लालू ताकू ने 94 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। फुटबॉल वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जबकि अभी तक एक ग्रुप मैच बाकी है। पदक तालिका में अरुणाचल प्रदेश 4 स्वर्ण पदक के साथ चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 3 अप्रैल तक चलेगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।